हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आजकल थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से पढ़ने में भी परेशानी हो रही है और मुँह भी swelling आ रही है। तो आगे की चौपाइयाँ इस तरीके से पढ़ते हैं। सुरसरी जल कृत वारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सुपावन जैसे, इस अन सही अंतरहु जैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याण। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुन किए कलेसु। जो तप्पु करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति व्यंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहि अन कोटि जोग जप साधे। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन आशीष। होई ही यह कल्याण अव, संशय तजहु गिरीश। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयहूँ, अगिल चरित नहु जस भयहूँ। पति एकांत पाई कहवे ना, नाथ न मैं समुझे मुनि मैना। जो घरु वरु कुल होई अनुपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या वरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो न मिलहि वर गिरिजहि जोहूँ, गिरि जड़ सहज कहि सब लोगु। सोई विचारी पति करेहु विवाहो, जहि न बहोरी होई उड़दाऊ। अस कहीं परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। वरु पावक प्रकटे शशि माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोच परिहरु सबहु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती नियमय ऊजिहि, सोई करहि कल्याण। अस मैं तुम्हि सुता परनेहु, तो अस जाय सिखावनु देहु। करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि विषकेतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति कंकरु अकलंका। सुनिपति वचन हरसि मन माही, गई तुरत उठि गिरजा पाही। उमहि विलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेति उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु दुखत बोली मृदुवानी। सुनहि मातु मैं तिख असा, सपन सुनावऊँ तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोहि। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सु सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचई प्रभंजन विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु सरई महिधा भारा। तब आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करहि जाय तपु अस्चिय जाने। सुनत वचन विस्मित वह तारी, सपन सुनायहु गिरिहकारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तब हित हरसाई। प्रिय परिवारा पितारु माता, भय विकल मुख आवन बाता। वेद सिरा मुनि आई तब, सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तप जोगु, तनु तप जोगु। पति पद सुमिरि तजेहु सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, विसरि देह तप ही मनु लागा। संवत सहज मूल फल खाए, सागु खाए सत वर्ष गवाए। कतु दिन भोजन वारि बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात मही परई सुखाई, तीन सहज संबत सोई खाई। पुनि परि हरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। देखि उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहउ दुसह कलेस सब,
अब मिली है हित पुरारी सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमात हूँ जय जपत मुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा जी के जल से बनी हुई मदिरा जानकर भी संतजन कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में मिलने से जैसे पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर और जीव में भेद है। भगवान महादेव जी स्वभाव से ही समर्थ हैं। इस विवाह करने से सब प्रकार का भला होगा, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी तप करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी शिवजी होनहार को भी मेट सकते हैं। यद्यपि संसार में वर बहुत है, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिवजी वरदायक, तीनों का क्लेश हरने वाले, कृपा के सिंधु और सेवकों के मन को आनंद देते वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी मनवांछित फल नहीं मिलता। ऐसे कह नारद जी ने हरिस्मरण कर पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हिमवंत, संदेह छोड़ दो, अब कल्याण ही होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। आगे जैसा चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर रानी मैया ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि की बातें नहीं समझी। जो कन्या के योग्य घर और वर को कुल को हो विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या का कुंवारी ही रहना भला है। क्योंकि हे स्वामी, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जो पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होता है। हे स्वामी, यह सोचकर तभी विवाह करना, जिससे कि बाद में संताप न हो। ऐसा कहकर चरणों पर सिर रख दिया। तब हिमवान बड़े स्नेह भाव से बोले, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सोच दूर कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिसने पार्वती को रचा है वही उसका कल्याण करेंगे। अब तो तुमको कन्या पर स्नेह हो तो जाकर उसे ऐसा उपदेश दो कि वह तप करे जिससे महादेव जी मिले। दूसरे उपाय से क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन अभिप्राय वाले और कारण सहित है। शिव जी सब सुंदर गुणों के भंडार हैं, ऐसा विचार कर सब संदेह छोड़ दो। शिव जी सब प्रकार ही निष्कंटक हैं, निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न हो वहां से तुरंत उठकर मैना पार्वती के पास गई। उनको देखकर नेत्रों में आंसू भरकर स्नेह सहित गोद में बिठाया। बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। कंठ भर जाने के कारण कुछ कहा नहीं जाता था। जगत की माता सर्वज्ञ पार्वती जी माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली, हे माता सुनो, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि वह तुमको सुनाती हूँ कि एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझे इस प्रकार का उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझो। तुम जाकर तप करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह बात भली लगेगी, क्योंकि तप सुख देने वाला और दुख दोष को नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी जगत को रचते हैं, विष्णु सब जगत की रक्षा करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे पार्वती, तप के सहारे भारी सृष्टि है, ऐसा जी मैं जानकर तप करो। वह वचन सुनते ही माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवंत को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर पार्वती जी प्रसन्न होकर तप करने के लिए चली। प्रिय कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हुए, किसी के मुख से बात नहीं निकली। तब वेद शिरा मुनि ने सबको समझाकर पार्वती जी की महिमा सुनाई। सुनते ही सबको धीरज हुआ। वे प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगे। पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण कर सब भोग त्याग दिए। शिवजी के चरणों में नित्य नया स्नेह उत्पन्न होने लगा। देह की सुधि भूल गए। तप में मन लग गया। 1000 वर्ष तक मूल खाए और 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन जल और वायु ही रहा और कुछ दिन कठिन उपवास किए। जो बेलपत्र पृथ्वी पर गिरकर सूख जाए उनको खाकर 3000 वर्ष बिताए। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तो उमा का नाम अपर्णा हुआ। उमा की देह क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पार्वती, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तुम समस्त कठिन तप छोड़ दो, तुमको शिवजी जरूर मिलेंगे। ये है पार्वती जी की रामचरितमानस में पार्वती जी की कहानी है, जिन्होंने अपने कठिन शुरू हो रही है अभी कि इसने अपने कठिन तप से शिव जी को मनाया था। वो तो शुरुआत में है कि हिम जी की पुत्री है, फिर शिव जी
उनको वर मिलते हैं तो पार्वती जी कठिन तप करने जाती हैं, वो सब तो रचा होता है भगवान का कि हमारे साथ अच्छा बुरा जो होना है वो भगवान ने रचा होता है। इसलिए कभी भी मन में यह संताप ना करें कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो गया वो भी अच्छा होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।